ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ जी की पंजवीं पौड़ी की विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार अब जी के सामने रखनी है। पौड़ी इत्थों आरंभ होंदी है, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणे निधान। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। गुरमुख नादन गुरमुख वेदन, गुरमुख रियाज समाई, गुरु ईसर गुरु गोरख, ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा एक दे बुझाई। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाए। चौथी पौड़ी सतगुरां ने दसिया वो सच्चा है, उसकी वडियाई सच्ची है। उस सच्चे दी भाषा प्रेम है, वो अपार है जिसदा उरार ते पार लभना बहुत औखा है, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है। उस परमात्मा दे अगों तरह तरह दे जीव प्रार्थना करते ने ते प्रार्थना दी कामना है, आखे मंगे दे दे दात करे दाता। इस कामना करके कीते हुए कर्मा करके महाराज कहते कर्मी आवे कपड़ा। कामना करके कीते हुए कर्म करके बार बार ये चोला मिलता है। क्यों? कामना ते रोज मनुख करदा ते कामना दी पूर्ति लई भविष्य चाहिदा, अगों समा चाहिदा। कामना वधदी जांदी है और भविष्य लमकदा जांदा है। एक दिन जिंदगी दा अंत बनिया रहिंदा है, कामना ते भविष्य मौजूद रह जांदी है, तो ये कामना अगला जन्म करा देंदी है, फिर चोले दा जन्म, फिर ये जो है कपड़ा मिलदा है। जन्म मरण तो छुटकारा होवे ते मोक्ष दी प्राप्ति होवे, मुक्ति दी। मुक्ति किस तो? इस काया तो। अगर जन्म है तो फिर मरण दा बंधन भी है, अगर जन्म है तो भुख भी है, दुख भी है। अगर जन्म है तो शारीरिक रोग भी ने, मानसिक संताप भी ने। अगर जन्म है तो अनंत दुखां दे चों लंघना ही पएगा, क्योंकि जीवन एक दुख है, जन्म एक दुख है। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति किस तरह होवे? तो महाराज कहते अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। विचों विचों पंक्तियां लेके मैं पौड़ी का सार थोड़े सामने रख रहे हैं। विचार कृत पहले विचार रूप च आउंदा है ते विचार बाद विच कृत बनदा है। समाज ते कानून मनुख दे कृत नूं वेखदा है, परमात्मा मनुख दे विचार नूं वेखदा है, कृत नूं नहीं वेखदा। बस इतना ही फर्क है। इस वास्ते साहिब कहने ने विचार, क्योंकि जो विचार हर वक्त अंदर चले, जो सोचने हर वक्त अंदर चले, वो किसी दिन साकार हो जाती है, मनुख ओही कुछ हो जाता है। या इंज कह लो, मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ कर रहा है, मनुख ओही कुछ है जो कुछ सोच रहा है। इसनों इस तरह लो, मनुख ओही कुछ नहीं जो इसदे कर्म ने, मनुख ओही कुछ है जो इसदे विचार ने। मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ दिखाई दे रहा है, मनुख ओही कुछ है जो कुछ इसदियां यादां ने, जो इसदी सोचनी है। तो अक्सर समाज ते कानून दा मसला हल हो जाता है, मनुख कृत दे तल ते ठीक होवे, लेकिन धर्म दा मसला नहीं हल होंदा भी ये कृत दे तल ते ठीक है। धर्म परमात्मा देखदा है विचार दे तल ते ठीक है कि नहीं। नानक घर ही बैठिया सौ मिले, जे नीयत रास करे। बुरी नीयत रखदे होया भी मनुख शुभ कर्म कर सकता है, चंगी कृत कर सकता है। इतनी मैं अर्ज करते हैं।
कि कृत दे तल ते धार्मिक दिखाई दे सकता है, विचार दे तल ते धार्मिक नहीं है। तो जो कृत दे तल ते धार्मिक दिखाई दे रहा है, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, जो दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई दे रहा है, कृत दिखाई देता है। इस वास्ते कृत समाज की पकड़ दे च आउंदा है, कृत कानून की पकड़ दे च भी आउंदा है। गलत कृत कीता है, कोई गलत काम कीता है, समाज की पकड़ दे च भी आउंदा है और कानून की पकड़ दे च भी आ जाता है। अक्सर कानून दे भय दा मारिया होया ते जो है समाज दे भय दा मारिया होया मनुख अपने कृत नूं ठीक रखदा है। समाज ते कानून की पहुंच विचार तक नहीं है तो विचार ठीक नहीं है। विचार ते गुरुद्वारियां दे च बैठिया भी गुस्ताखी माफ, धर्म मंदिरां दे च बैठिया भी मनुख दे ठीक नहीं होंदे। विचार ते पाठ करदियां भी ठीक नहीं होंदे, विचार ते सेवा करदियां भी ठीक नहीं होंदे। ये भी मैं अर्ज करदे हां, जो धार्मिक खोजी पुरुषां ने मनुख दे मन का अध्ययन किया है, वो तो ये कहते ने कृत दे तल ते धर्म चल रहा है, विचार दे तल ते अधर्म चल रहा है। कृत दे तल ते सेवा चल रही है, विचार दे तल ते कठोरता चल रही है। कृत दे तल ते दान चल रहा है, विचार दे तल ते बेईमानी चल रही है। समाज का मसला हल हो गया, कानून का मसला भी हल हो गया, कृत दे तल ते ठीक है। तो समाज की तसल्ली भी हो जाती है कृत तो। जैसे कोई मनुख अपना नाम दस देवे, जात दस देवे, मुल्क दस देवे, भाषा का भी पता चल जाए, लेकिन अगले मनुख की तसल्ली नहीं होंदी, कहते तू करदा की है, पहले ये दस, पता तो चले। मनुख की बहुती पहचान उसकी कृत तो है, तो कृतम नाम भी बन गए मनुखों की, कृत जात भी बन गई है। यह भी मैं अर्ज कर दिया, जबकि कृत जात नहीं है। कृत जात बन गई, कृत गोत बन गई, कृत मजहब बन गया, कृत वर्ण बन गया। कारण कानून ते समाज नूं कृत ही दिखाई देता है। तो आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, लोहार होना, कुम्हार होना, जुलाहा होना, चमार होना, ये कृत से ते जात बन गई, मजहब बन गई, वर्ण बन गया। उसका कारण मनुख की तसल्ली आउंदी है, इसे तो करदा की है, तू करदा की है, तू सोचदा की है, नहीं विचार की ने तेरे, इसकी फिक्र नहीं उसनूं। किसनूं याद करदा रहना है, इसकी चिंता भी नहीं, करदा की है। कानून की भी तसल्ली हो जाती है, कृत ठीक हो गए। समाज की भी तसल्ली हो जाती है, कृत ठीक हो गए। परमात्मा की तसल्ली नहीं आती, वो सिर्फ कृत नूं नहीं देखता, विचार नूं देखता है। और अक्सर ऐसा होता है कि कृत दे तल ते चंगे दिखाई देने वाले मनुख विचार दे तल ते चंगे नहीं होंदे। ते कई दफा ऐसा भी होता है, विचार दे तल ते पवित्र मनुख, सोचने दे तल ते निर्मल मनुख, कई दफा कृत दे तल ते कुछ ऐसा हो जाता है जो गलत दिखाई देता है या गलत होता है, दिखाई देता है। जैसे मैं कल एक अर्ज की थी सी कि माता ने, बिरध माता ने छेवें पातशाह दे घोड़े की वाग पकड़ के कहना शुरू किया, तू पतत मैं पतत पावन, तू पतत मैं पतत पावन। ये वाचक कृत है, बोलना भी कृत है, इन्हों वाचक कृत कहते हैं। ये तो गलत है, ये तो गुनाह कर रही है, गुरु नूं पापी ठहरा रही है। लेकिन फिर भी गुरु प्रसन्न है। जब सेवादार माता नूं रोकदा तो सतगुरु सेवादार नूं रोकदा नहीं, इनू कहण दे, ये ठीक है कि बाहरों भुल चुक बोल दे, भीख हरे हरवाण है। क्यों? विचार दे तल ते ठीक है, सोचनी दे तल ते ठीक है, यादां दे तल ते ठीक है, भावना दे तल ते ठीक है, कृत दे तल ते ठीक नहीं। गुरु परमात्मा विचार नूं देखदा है, समाज ते कानून कृत नूं देखदा है। इस वास्ते अक्सर मनुख की एक कोशिश होंदी है
कि मेरी ऐसी कोई कृत ना होवे कि कृत मैनू हथकड़ी पहना देवे, कृत मेरे पैर दी बेड़ी बन जाए, कृत मैनू समाज तो नीवा कर देवे, समाज दे गिरा देवे। तो मनुख अपनी कृत नू ठीक रखने की कोशिश करता है, क्योंकि समाज ते कानून नू कृत दिखाई देंदी है, लेकिन परमात्मा इस नाल नहीं भतीजदा। यह भी मैं अर्ज कर दें, कृत दे तल ते ठीक है ते विचार दे तल ते ठीक नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, ये जो विचार दे तल ते ठीक दिखाई दे, जो है कृत दे तल ते ठीक दिखाई दे रहा है, ते कृत करके धार्मिक दिखाई दे रहा है, पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागा तिल, ये जन्म मरण की मार दे पेगा। क्यों? इसकी कृत कामना दे तल ते चल रही है और भविष्य दिश जा रही है। विचार कोई ठीक है नहीं, इसके सोचने दे कोई परमात्मा नहीं है, विचारां दे कोई ईश्वर नहीं है, विचार दे निर्वैरता नहीं है, सोचने दे प्रेम नहीं है, विचारां दे निर्भयता नहीं है, विचार दे समदृष्टि नहीं है। कृत दे तल ते सब कुछ चल रहा है धार्मिक। तो समाज का मसला भी हल हो जाता है, कानून का मसला भी हल हो जाता है, धर्म का मसला हल नहीं होता। धर्म विचार नू देखदा है, सोचनी की है, सोचदा की है, ये मानसिक कर्म है। या इंज कह लो, परमात्मा मानसिक कर्म नू देखदा है, समाज ते कानून शरीरक कर्म नू देखदा है, इंज कह लो। तो शरीर ते जल के राख हो जाता है। मैं अर्ज करा, कीते हुए विचार राख नहीं आउंदे, सोची हुई सोचनी भस्म नहीं आउंदी। शरीर दे भस्म होण दे नाल जो सोचिया सी भस्म नहीं आउंदा। उते कर कर करना लिख ले जाओ, उते जो मानसिक कर्म करते रहे लिखिया जाता रहा, उदी ते छाप बनती गई। जो सोचते गए उते छपदा रहा, अंदर छपदा रहा, उदी छाप बनती रही। जो विचार करते रहे उते अंदर लिखिया जाता रहा। कर कर करना लिख ले जाओ, कर रहा नाले लिखिया जा रहा है। चित्र गुप्त लिखदा पे भाव, ऐसी लेखनी जो गुप्त है लिख रही है, नहीं दिखाई देंदी। समाज नू नहीं दिखाई देंदी, कानून नू भी नहीं दिखाई देंदी। कई दफा जो मनुख खुद लिख रहा है उन्होंने भी नहीं दिखाई दे। क्यों? कि सोचदा पे है, पर इस नू थोड़ी पता मैं जो सोच रहा हूं लिखिया भी जा रहा है। विचार चल रहे हैं तो इनू भी नहीं पता कि मैं जो विचार करदा पे ते लिखिया जा रहा है, मैं जो याद कर रहे हैं तो लिखे दा छाप बन रही है। कर कर करना लिख ले जाओ, ये सारा लिखे होया शरीर दे भस्म होने नाल भस्म नहीं होंदा, शरीर दे राख होने नाल, शरीर दे खाक होने नाल खाक नहीं होंदा। फिर ते विचार की कोई अहमियत ही नहीं सी, फिर ते सोचने की कोई अहमियत नहीं सी। शरीर भस्म होया, शरीर की कृत भी भस्म हो गई। विचार नहीं भस्म होंदे, सोचनी नहीं भस्म होंदी, यादां नहीं भस्म होंदियां, वो रूह दे नाल होंदियां ने। अगला जन्म उसी सोचनी के मुताबिक, विचारां के मुताबिक, यादां के मुताबिक चल रहा है जो लिखिया गया है। तो लिखिया की जाता है विचार। मैं शुभ कर्म कर रहा, मेरे विचार शुभ नहीं ने, तो ये जो कृत दे तल ते शुभ कर्म किया जा रहा है, ये नहीं लिखिया जाएगा, कतई नहीं लिखिया जाएगा। लेखनी नहीं चली, ये कर्म नहीं लिखिया जाएगा, इसके कोई शुभ संस्कार नहीं बननगे। ये भी मैं अर्ज कर दें, पता नहीं कितने धार्मिक मनुख उन्होंने ये गिले रखे ने, इतने शुभ कर्म किए ने, इतना दान पुण्य किया है, चौली देखते सिवाय दुख तो होर कुछ भी नहीं। एक नहीं हजारां मिले ने, तो गुस्ताखी माफ, मैं उन्होंने कहना उन्हें एक भी नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। परमात्मा की विचार ते आनंद है, परमात्मा की याद ते महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। तू चित आवे तेरी माया, ये तो तेरी बड़ी बख्शिश है, तू याद आ रहे हैं।
उसदे विचार चलन, उसदी सोचनी चले, उसदी याद चले, सवाल ही नहीं पैदा होता इस मनुख का मन दुखी होवे, बेचैन ते परेशान होवे, क्योंकि मन दे ते विचार चल रही है परमात्मा की, मन दे ते सोचनी चल रही है ईश्वर की, मन दे ते याद चल रही है परमात्मा की, तो दुख किथे, संताप किथे। हो सकता है किसे पूर्वली प्रालब्ध करके उसके तन दे तरह तरह के कलेश भी आवन, मैं अर्ज करा तां भी उसका मन दुखी नहीं होता। मैं तो देख के हैरान हाँ, संत बाबा अतर सिंह की दैनी लत सारी गल गई सी, सप ने डंग मारिया सी, जितना इलाज किया उतनी खराब। तो डॉक्टर पूछते ने, संत जी बड़ी पीड़ होंदी होगी थानू, सारी लत थोड़ी गल गई है। कहती है लत नूं होंदी है, बाबा जी कहते लत नूं पीड़ होंदी है। देखते हैं असी देख रहे हैं, डॉक्टरों के पल्ले नहीं पैंदा सी की कह रहे हैं, लत नूं पीड़ होंदी है, मैनू नहीं होंदी, मैं देख रहा। 3-4 साल पहले गुजरे ने, मैं ऋषि रमन, हथ ते कैंसर हो गया, आए डॉक्टर इलाज करते रहे, वधदा ही गया, वधदा ही गया। भावें वो कहते रहे प्रकृति नूं अपना काम करन दिओ ते सानू भी देखण दिओ, प्रकृति की करदी है साडे नाल, ठीक नहीं होए। हस के महर्षि रमन डॉक्टरां नूं कहंदे ने प्रकृति दी जित होई, थोड़ी हार होई, तुसीं ते हारे, थोड़ी ते हार होई। ते जो बाबा अतर सिंह ने अज तो इंज कह लो 60-65 साल पहले जो अपने जुबान तो कहा, 3-4 साल पहले इस तरह के बोल महर्षि रमन की जुबान तो निकले। जो डॉक्टर ने कहा हाथ दे च बहुत पीड़ आउंदी होवेगी, देख रहे हैं असी हाथ नूं, और हाथ नूं कहंदे होए आख्या जरूर इस हाथ ने कुछ किया है, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो, बाबा रे कीता होवेगा, भोगदा पिया, आपां भी देख रहे हैं, तुसी भी देख रहे हो, तुसी दुखी नहीं हो रहे, हाथ दुखी हो रहे, आपां देख रहे हैं। ये डॉक्टरों के पल्ले नहीं पई गल, ये भी मैं अर्ज करते हैं। ये एक दो मैं उदाहरण देते ने, इस तरह के सैकड़े ने। आखिर जन्म होया है, जीवन मिले, भावें वो ब्रह्म ज्ञानी है, तो पिछले कुछ यात्रा रह गई सी जो पूरी करने वास्ते जन्म होया, वरना नहीं होना सी। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाई। भगत कबीर कहते हे प्रभु, पिछले जन्म दे भी मैं तेरा सेवक सी, पर करा कि मैं तेरे तक नहीं पहुंच सकिया, नहीं पहुंच सकिया। अद की बख्शिश करें, अद की मैं रस्ते च ना रह जावा। अब की बार बख्श बंदे को, बार ना बाउजल पैरा, अद की बख्शिश कर मैं फिर ना आवा। गल खत्म, मेरी यात्रा संपूर्ण कर। प्रार्थना कर रहे हैं, इसनों अपना पिछला जन्म चेते है। इंज कह लो जिवें 100 डिग्री ते पानी गर्म करिए ते भाप बन जाता है, 90 ते करिए तां भी नहीं बनता। 90 डिग्री तक दा ते तप इंज समझ लो कबीर ने कर ही लिया सी, थोड़ा जिहा रहिंदा सी, उस जन्म में पूरा कर रहे। इस तरह के पुरुष नूं पिछलियां यादां भी होंदियां ने। तो पिछली प्रालब्ध महर्षि रमन कहंदे ने इस कीता होने साथ ने कुछ बड़ा दुख भोग रहा, आपां भी देख रहे हैं। सूफी संत सरमद नूं लाल किले विच औरंगजेब के हुक्म नाल कतल किया जा रहा है। इसका कसूर की सी? बस बेचारा बेकसूर सी, क्योंकि बेकसूर होना भी कसूर हो जाता है। यह भी महज करते हैं। गुनाहगारां दी दुनिया विच बेगुनाह होना भी एक गुनाह हो जाता है। कसूरवारां दी दुनिया विच बेकसूर हो जाना भी यकीन जानो एक कसूर हो जाता है। नगन घुमदा सी ते इनू आखे तू नंगा क्यों घुमदा है?
तो सरमद ने जो जवाब दिता सी, पंछी सारे ही नंगे ने, पशु सारे ही नंगे ने, फुल सारे ही नंगे ने, बनस्पति सारी ही नंगी है, मैं क्यों कपड़े पावां। सरमद अपना ढंग उसका, अपना तौर तरीका। पहना कपड़े पशुओं नो, पहना कपड़े पंछियों नो, ढक तो बनस्पति नो, ते बनस्पति दे ऊपर उड़न वाले भौरियां ते तितलियां नु कपड़े जो है तो पहना, फिर मैं पहनांगा, मैं नहीं पहनना। फुल्लां नू ढकण दी लोड़ नहीं, हां ढकना पैंदा है बादशाह सलामत गंदगी नो, वो ते परमात्मा ने ढकी हुई है। मेरे खून नू उसने ढकिया, मेरी हड्डियां नू उसने ढकिया, मेरी दुर्गंध नू उसने ढकिया, मेरे बांस नू उसने ढकिया। मैं खलड़ी नहीं ढकना चाहता क्योंकि उसने नहीं ढकी, मैं नहीं ढकना चाहता। सरमद सजाए मौत सुनाई गई। मैं लमकावा ना, जलाद खड़ा है कतल करन लई। ते उस वक्त हसदा होया औरंगजेब कहंदा, हुण दस तूं बड़ियां गल्लां बनाना है, हुण तेरी मौत है। ते पता सरमद की कहंदा है, जिंदगी देखी सी, अज मौत भी देखांगे। जीवन ते देखे, अज मौत भी देखांगे। सिर्फ तू ही नहीं देखेगा, आपां भी देखांगे। और सानू मौत देखण दा चाह है। चलो होनी ते सी, इस ढंग नाल ही सही देखना। इसने लंबे चौड़े एक हकायत दे एक नज़म दे कहा है कि अदम दी नींद तो संसार दा शोर सुन के असी जागे सी बादशाह, पर जाग के देखे शोर शराबा साडे सुभाव दे अनुकूल ने, असी फिर सौण लगे। जिसनों तू मौत कहने, असी इसो विश्राम कहने, इसनों आराम कहने। तू भी देख, आपां भी देखांगे। हुण ये भी एक जिंदगी है। इस तरह के लोग विचार दे तल ते, सोचने दे तल ते, यादां दे तल ते परमात्मा दे रूप ने। मनुख ओही नहीं जो कुछ दिखाई दे रहा है, मनुख ओही कुछ है जो इसके विचार ने। मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ ये कर रहा है, मनुख ओही कुछ है जो ये सोच रहा है। परमात्मा सोचनी नूं वेखदा है, विचारां नूं वेखदा है, यादां नूं वेखदा है। समाज कृत नूं वेखदा है, कानून कृत नूं वेखदा है। कृत ठीक नहीं तो समाज नाराज होता है, कृत ठीक नहीं तो कानून बेड़ियां ते हथकड़ियां लेके आ जाता है। विचार ठीक नहीं तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, दुख संताप चलते रहते हैं। कर कर करना लिख ले जाओ, बुरा सोच रहे हैं इति बुरा लिखया गया अंदर, बुरियां यादां विच पे इति अंदर लिखियां गई, बुरे विचार चल रहे ने इति अंदर लिखे गए। कर कर करना लिख ले, उसे वक्त लिखे जाते हैं। उसे वक्त चित्र गुप्त पे लिखता है भाव, वो कलम लिखती पई है जो गुप्त है, नहीं दिखाई देती। और एक कोई समय अरबां खरबां जीवां दे लिखे जा रहे हैं। ये विचार, ये सोचनी, ये कर्म, ऐसी अगम्मी कलम है। इसी अगम्मी कलम का जिक्र किया है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, बड़ी अगम्मी कलम है, बिना रुके ही चल रही है। मनुख जो कुछ सोच रहा है लिखिया जा रहा है, मनुख जो विचार ने लिखिया जा रहा है, मनुख दियां जो यादां ने लिखिया जा रही ने। सहजे सहजे एक दिन विचार ही आचार बन जाता है, सोचनी ही कृत बन जाती है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। निर्वैरता दे विचार चलते सन, निर्वैरता का स्वभाव बाहर प्रगट हो गया। किधरे लोड़ पई, संत दे अंदर हर वक्त निर्वैरता दे विचार चलते हैं, कृत दे कदी कदी प्रगट हो जाते हैं। भगत दे अंदर हर वक्त दया की सोचनी चलती है, कृत दे किधरे किधरे प्रगट हो जाती है जब लोड़ होवे। स्वभाव दे उसदे हर वक्त प्रेम चलता है, कृत दे किधरे किधरे प्रगट कर देता है, किधरे लोड़ पै जाए। स्वभाव कर जिवें फुल दे अंदर महक ते है पर डुल डुल के बाहर पैण लग पैंदी, कली दे विच भी महक है, पर अजे ये पंखड़ियां बन के खिलाव दे च नहीं आई कि महक बाहर प्रगट हो सके। किधरे किधरे जब लोड़ पै जाती है, वो दया की सोचनी, वो दया दे विचार, वो प्रेम दे विचार, वो समदृष्टि की सोचनी
कृत दे च प्रगट हो जाती है। तो महाराज कहते ने अमृत वेले तू उस वड्डे दियां वडियाइयां दी विचार कर। वो वड्डा है, वो निर्वैर है, वो निर्भय है, ऐसा तू सोच, ऐसे तू विचार कर, उसकी तू याद दिच जो है पै अमृत वेले। और उतने देर तक ये सोचदा रहे, विचारदा रहे, याद करदा रहे, जितने चिर तक विचार किरदार नहीं बन जाती, ये विचार तेरा सुभाव नहीं बन जाता, ये सोचनी तेरी जिंदगी नहीं बन जाती, ये यादां दा तू है तू रूप नहीं हो जाता, जितने चिर तक याद करी जा। चौथी पौड़ी सतगुरु ऐसा कहते ने, अगर याद विचार ते सोचनी स्वभाव बन गई तो मुक्त हो गया, इसका अगला जन्म नहीं होगा, गल खत्म। वो जो सच्चा है, जिसकी महिमा सच्ची है, धन गुरु नानक देव जी महाराज पंजवीं पौड़ी दे जो सिद्धांतिक विचार बयान कर रहे हैं, मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखा। थापिया ना जाए, कीता ना होए। परमात्मा साड़ी कृत नहीं है, साड़ा कीता होया नहीं है, साड़ा बनाया होया नहीं है। जो साड़ा बनाया होया वो साड़े तो बड़ा नहीं हो सकता। जो मेरी कृत है वो मैथों वड्डी नहीं हो सकती, कोई भी कृत करते तो वड्डी नहीं हो सकती। इसनू धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जाप साहब दे इस तरह फरमान करते हैं, अकृता कृत है, अमृता मृत है, तू अकृत है, किसी दी कृत नहीं है, तू किसी का बनाया होया नहीं, इस वास्ते तेनू कोई मिटा भी नहीं सकता। अकृता कृत है, अमृता मृत है। अगर तू किसी दी कृत है तो कोई तेनू मिटा भी सकता है, जिसने तेनू बनाया वो तेनू मिटा भी सकता है, जिसने लिखा वो मेट भी सकता है, जिसने बनाया वो तोड़ भी सकता है। नहीं, तू किसी दी कृत नहीं है। जब तू किसी दी कृत नहीं तो तेनू चुक के किधरे टिकाया भी नहीं जा सकता, थापिया ना जाए, तेरी स्थापना नहीं हो सकती। और स्थापना भी उसकी हो सकती है जो एक जगह है तो दूसरी थां ते नहीं, कि जिहड़ा है ही व्यापक उसकी की स्थापना करोगे, किस तरह करोगे। स्थापना उसकी की जा सकती है जो चीज एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं, उतो चुक के चलो दूजी थां ते टिका देइए, बना के एक जगह रख देइए। तिस्ते खाली कोई ना है। जद उस तो खाली खला कोई है नहीं, वही व्यापक है, उसकी स्थापना किस तरह करोगे। थापिया ना जाए, कीता ना होए, कि जे वो किसी दी कृत नहीं, कीता होया नहीं है तो उसकी स्थापना नहीं हो सकती, फिर वो किस तरह है। आखिर उसकी होंद फिर किस तरह है। आपे आप निरंजन सोए, वो अपने आप तो आप ही है। निरंजन, अंजन तो रहता है, कालक तो रहता है, धबियां तो रहता है, निर्लेप है, निर्मल है, स्वच्छ है, पर अपने आप तो आप ही है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो ना। उन्हें अपनी हस्ती आप रची है, अपने तो आप ही होया है, उन्हें अपनी साजना आप कीती है। इस दे ते इको ही ग्रंथकारां कोल उदाहरण मिलता है, होर कुछ नहीं। मकड़ी अपने विचों जाला तणदी है, तणे हुए जाले नूं खा जाती है। बस इहो एक उदाहरण मिलता है समझाने वास्ते। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इसनूं इस तरह बयान करते हैं, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, जब आ करख करत हूं कब हूं, तुम में मिलत देह धर सकूं। जब तू एक तो दो होना चाहना है, विस्तृत होना चाहना है, फैल जाना है, फैल जाना है, फैल जाना है। शब्द कोश दे संस्कृत दे इस शब्द दे अर्थ, ब्रह्म शब्द दे अर्थ भी यही ने, फैलदा होया, फैलदा होया, फैलदा होया, जो अजे भी फैल रहा है, फैलदा ही जा रहा, पसरदा ही जा रहा है। ब्रह्म दे अर्थ इतने ही कर देने और उसकी कोई सीमा नहीं। इस तरह तो फैलना है, पर जब आकर करत हूं कब हूं, तुम मैं मिलत दे दर सकूं। जब तू आकर्षण शक्ति खिंचाओ, खिंचदा समेटदा
तो खेल संकोचे तो नानक एक है। जो संकोचदा है तो फिर एक रह जाना, दो नहीं। पसरदा है तो दो हो जाते हैं, समेटदा है तो एक। जिस मनुख का मन पसरे होया है उहदी दुनिया च दो ने, एक नहीं है। जिसने अपना मन समेट लिया एक रह जाता, गल खत्म हो जाती है। सिर्फ एक, दो नहीं रह जाते। उसकी दुनिया च दो नहीं रह जाते। पर जिसका मन पसरे होया उसकी दुनिया च दो ने, जन्म भी है, मरण भी है, दुख भी है, सुख भी है, जवानी भी है, बुढ़ेपा भी है, कोई छोटा भी है, कोई वड्डा भी है, हासे भी ने, रोने भी ने, खुशियां भी ने, गम भी ने, दो ने। वो दो दे च जीवेगा। एक दी लालसा दे च जीवेगा, एक दे भय दे च जीवेगा। एक तो डरदा रहेगा, एक दी मंग करदा रहेगा। एक दा लोभ चलदा रहेगा, एक दा डर चलदा रहेगा। दो दे च जीवेगा। दो दे च जीण वाले नूं ही संसारी कहंदे ने, क्योंकि संसार दे च है नहीं दो। परमात्मा जद फैले है तो संसार दे च एक नहीं है ही नहीं, एक दो ने। खेल संकोचे तो नानक एक है। जैसे कोई अपना मन समेटदा है तो प्रभु दे च लीन कर लैंदा, उसे दी विचार, उसे दी सोचनी, उसे दी याद, तो फिर एक रह जाता। दुख सुख एक समान, सम एक कोई। अर्ध उर्द दो तय नाई, रात दिन तय नाई। कबीर कहते हुण छोटा वड्डा नहीं रहा मेरी दुनिया च। कौन छोटा कौन वड्डा? हुण दिन ते रात ये दो नहीं रहे मेरी दुनिया च। नहीं को मूर्ख नहीं को सियाणा, वरते सब किछ तेरा बाणा। हुण कोई मूर्ख नहीं रहा, कोई सियाणा नहीं रहा। हुण दुख सुख एक समान हो गए। इनू ईरानी सूफी संत इंज कहते ने, मन न दानम तौके हस्ती। मैं नहीं जानता प्रभु तू की है, क्योंकि मैं संसार नू जानदा। संसार दे ते दो ने, एक नहीं है। रोशनी है, अंधेरा है, जन्म है, मरण है, तंदुरुस्ती ने, बीमारी है, हासे ने, रोने ने। जिथे तक मैं तेरे इस जगत नू देखदा, दो ही दो ने, दो ही दो ने, एक नहीं है। एक दा ना लो, दूसरा खड़ा है। तुसी आखो फलाना ते बहुत सियाणा है, फलाना ते बहुत सियाणा है, तो कोई मूड भी खड़ा है। फलाना ते बहुत सुंदर है, कोई कुरूप भी खड़ा है। फलाना ते बहुत बात होनी है, कोई खामोश तबीयत भी खड़ा है। फलाना ते बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, तो कोई छोटा भी है। फलाने कोल ते बड़ी तंदुरुस्ती है, तो कोई बीमार भी खड़ा है। सिर्फ हसदे हुए लोकी नहीं, रोंदे हुए भी है ने। ये सूफी संत कहंदा, जिथे तक मैं तेरी कृत ते निगाह मारदा, एक ते कोई नहीं, दो ने। मन न दानम तौ के हस्ती। मैं नहीं जानता तेरी हस्ती की है, क्योंकि मैं देखदा है ते दो ने। हर चे हस्ती तो अस्त। पर हुण जद मेरा मन मर गया, हवस मट गई, नफस मर गई, हुण तू ही तू है। हर चे हस्ती तो अस्त। हुण तैथों बिना और कुछ भी नहीं। हुण दुख सुख एक समान, हुण जन्म मरण एक समान। हुण की मरना ते की जमना। आखिरी दम तक जन्म दिन मनाने वाले मनुख आखिरी दम तक मरण दिन तो डरते रहते हैं। जन्मदिन मनाने का मतलब ही यही, और की है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रमा। मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। बंदा मर के भी नहीं मरदा, कबरां ते ना लिखे, मकबरियां ते ना लिखे, समाधियां ते ना लिखे, बल्दियत दे ना, जात गोत रुतबा, पता नहीं कितना कुछ लिखे है। तो खैर मुख्तसर अर्ज करिए, थापिया ना जाए कीता ना होए। तेरी स्थापना नहीं हो सकती। तू किसी दी कृत नहीं है। तू अपने आप तो आप ही है। आपे आप निरंजन सोए। हुण अगां चल के साहिब कहते, जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्हां ने सेवा की उन्हां नूं तैथों मान की प्राप्ति हुई। जगत का दिता होया मान किसी वक्त भी अपमान विच बदल सकता है। संसार की दिती हुई इज्जत किसी वक्त भी खोई जा सकती है। जो दे सकता है खो भी सकता है।
तैथों मान मिलता है, तू अपना रूप बना लेना है, अपने वर्गा कर लेना है। पर सेवा की है? अगर कहिए जिन सेव्या तिन पाया मान, ते असी भी सेवा करिए, सेवा की है? नानक गाविए गुणे निधान, ये सेवा है। वो जो गुणां दा खजाना है, उहदे गुणां नूं गाइए, उहदा नाम जपीए, बस ये सेवा है। इसी सेवा चो जब सेवा निकलेगी बड़ी पवित्र होवेगी। पर गुणां दे निधान दा जप कोई नहीं, ते गुणां दा निधान अंदर प्रगट नहीं होया, ते सेवा चल रही है। सेवा बोझ भी बन सकती है, सेवा क्रोध भी बन सकती है, गुस्ताखी माफ, सेवा हंकार भी बन सकती है। पता नहीं कितनियां दी सेवा हंकार बन जाती है, कितनियां दी सेवा क्रोध बन जाती है। सेवा करते हुए सेवक लड़ते हुए मिलणगे, सेवा करते हुए सेवक हंकारी मिलणगे, सारी दुनिया च देखण नूं मिलदा है। ते सेवा करके ते हंकारी नहीं होना चाहिए। दरअसल ये सेवा उपरों उपरों थोपी गई है। कृत दे तल ते सेवा है, विचार दे तल ते कोई नहीं। नानक गाविए गुणे निधान, ओ जो गुणां दा खजाना है, ओ जो गुणां दा सागर है, ओनू गाविए, बस ये सेवा है। बस सिर्फ गाविए, सिर्फ जबान नाल जिक्र करिए। महाराज कहते नहीं, सिर्फ इतना नहीं, गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव। अगे स्पष्ट कर दें, समझाई जाते हैं गुरु नानक। एक एक पंक्ति काफी खुलासा मंगती है, पर समय की गति नूं मुख रख के सिर्फ अर्थ ही मैं थोड़े सामने करा। गाविए, सुनिए, जबान गायन करे ते नाले कन सुनन, रसना वक्ता बने, कन सरोता बनन। इस तरह गल बनेगी। बस यही काम औखा है। मनुख सब कुछ कर सकता है, यही नहीं कर सकता। थोड़े च किन्ने अमृत वेले उठ के ऐसा करते होंगे, क्योंकि सतगुरु ने ही लिखा, अमृत वेला सच ना वडियाई विचार। जिन्ने करते ने उते चल पे ने, बाकी चलण की तैयारी करते पे ने, चले कोई नहीं। ये भी मर्ज का। कई दफा मैं ऐसा देखिया, सारी जिंदगी तैयारी च ही लंघ जाती है, चलते ही नहीं, चलते ही नहीं। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, भारत विच कई शहरों विच मैं लगातार 40 साल तो जा रहा, मेरा नागा नहीं पिया। पर मैं 40 साल तो भी देखता पिया, कई बंदे बस तैयारियां ही कर रहे हैं, चले कोई नहीं चले। इस वास्ते उन्हों की तर्जे जिंदगी, उन्होंने प्रश्न दसते ने, चले ही नहीं तो बहुत सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाने सन अगर चल पेंदे। ये चले ही नहीं, बस रस्ते दे बारे पुछते रहते ने, रस्ते दीयां गल्लां सुनते रहते हैं, चलते ने। चलण दा हिया नहीं करते, चलण दा इन्हां दा मन नहीं बनता। गाविए, सुनिए, रसना गायन करे, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कन सुनन। कई कहते ध्यान इत्थे रखो, ध्यान गुरु ग्रंथ साहब दे च रखो, ध्यान मूर्ति दे च रखो, ध्यान दरबार साहब दा रखो। तो फिर जो जबान वाहिगुरु वाहिगुरु कर रही हो तो हवा च उड़ गया, फिर उसदे करने की की लोड़। फिर ध्यान ही रखो उधर, तो ध्यान ते बाहर हो गया। तो सुनेगा कौन फिर? सुनना तो ध्यान ने, और किसने सुनना है? मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना कि एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा, दूसरा सुन रहा, तो सुनने वाला अचनचेत कह देंदा, मित्रा ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। तू क्यों नहीं सुनी? कहता मेरा ध्यान किसी और पासे चला गया। कदों जपजी साहब शुरू की थी इसने, कदों खत्म हो गई कुछ पता ही नहीं, ध्यान तो है ही नहीं सी, जुबान ही बोलती रही। तो बोली हुई जपजी, पढ़ी हुई जपजी हवा च उड़ गई, अंदर नहीं गई। अंदर ते तां जा सकती सी सुनदा। शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा। इसनों मैं इस तरह बयान करदा हूं ना, भोजन दी बुरकी मुंह दे राही अंदर जाएगी, पचेगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, शरीर की ताकत बनेगी, इंद्रियां की शक्ति बनेगी। गुरु दा शब्द कन्ना दे राही अंदर जाएगा, और जैसे अंदर गया
इसे ने समाधि बनना है, इसे ने आनंद बनना है, इसे ने परमात्मा बनना है, इसे ने दुविधा नूं मिटा देना है, इसे ने परम रस नूं जन्म देना है, इसे ने परम खेड़े नूं जन्म देना है। और यही काम औखा है, सब तो औखा है। 8 घंटे सेवा करने वाला मनुख मैं तजर्बे की बिना ते कह सकदा 8 मिनटे जप नहीं कर सकेगा, 8 घंटे सेवा कर सकेगा, कर देना। मैं ऐसे सेवादार देखे ने, क्योंकि अलवर के समागम च मैं तजर्बा किया है, सारी सारी रात लंगर बनाने वाले ते दिन नूं 8-8 घंटे वंडण वाले थकदे ही नहीं। जद भी कदी इन्हां नूं कहा कि कम से कम 15 मिनट ते जप कर लिया करो, कहते मस्कीन जी ये काम औखा है, यह नहीं आउंदा साथों, ऐ साडी थां ते तुसीं कर लेना। मैं कहा हद हो गई, यह नहीं आउंदा। आखण औखा साचा नाम। ते मैं फिर दोहरा दिया, 10 घंटे सेवा करनी ते 10 मिनट नाम जपना उस नालों लखां गुणा औखा है। मैं हजारां गुणा सैकड़े गुणा औखा नहीं कह रहा, इसनूं किधरे अत कथने न समझ लेना। 10 घंटे सेवा करने नालों बड़ी प्रबल सेवा, 10 मिनट जप लखां गुणा औखा है। तुसीं आखोगे वाहिगुरू वाहिगुरू करना केड़ा औखा, इसे सारी रात करते हैं वाहिगुरू वाहिगुरू, नहीं, कतई नहीं। गाविए सुनिए जबान वक्ता बने, कन सरोता बनन। ते कन सरोता नहीं बने तो तू जबान नाल जो पढ़िया ते हवा च उड़ गया। ये तो इस तरह होया जिवें पानी का घुट मैं मूंह च रखां ते थल्ले करां ना तो क्या प्यास मिटेगी। भोजन की बुरकी मैं मूंह दे च रखां तो मैं थल्ले करां ना तो क्या इस नाल भुख मिटेगी। वाहिगुरू वाहिगुरू मैं जबान नाल कीता है, मैं तो सुनिया ही नहीं, कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। कहते ने इतनी इकाग्रता दे नाल मैदान जंग विच अर्जन ने गीता नूं सुनिया, सुनदियां ही ज्ञान हो गया। 12 साल दे अष्टावक्र जनक दी सभा विच पहुंच गए सन। उन्हां दे पिता दी किधरे निरादरी हो गई सी। इन्हां दा पिता राजगुरु सी जनक दा। जनक दी सभा विच बाकी विद्वानां ने ऋषि अष्टावक्र दे पिता दी खूब बेअदबी की। विचार वटांदरे विचारां दी चोट चल पैंदी है और लाजवाब कीता। कोहड़ करके इन्हां दे पिता दा नाम सी, अष्टावक्र दे पिता दा। ऋषि उदालक दे ये 2 तरे सन। ऋषि उदालक उपनिषदां दा एक ऋषि महान, जिसने 108 उपनिषदां दे चों एक उपनिषद लिखी है। अपने जमाने का एक महान ऋषि, ये उसका 2 तरा सी अष्टावक्र। उसकी पुत्री सुजाता, ये उसका लड़का सी। कोहड़ इसका पिता सी ते कोहड़ राजगुरु से जनक दा। पर अज विद्वानां दी सभा विच ये कुछ कह नहीं सकिया। पंडित रोवे ज्ञान गवाए, महाराज कहंदे ना रामकली राग विच इस तरह हो जाता है। रोवे शेख मशाइक पीर, अंत काल मत लागे भीड़। रोवे किरपन संचे धन जाए, सारा कट्ठा कीता सी धन चला गया रो रहे। रोवे किरपन संचे धन जाए, पंडित रोवे ज्ञान गवाए। जो पढ़िया सी, समझिया सी, जानिया सी, अज सभा विच किसे काम नहीं आया। अज शर्मसार हो गए, सिर नीवा हो गया। कहते ने 12 साल दे अष्टावक्र नूं पता चल गया मेरी पिता दी इन तोहीन होई है। पहुंच गया। 8 थावां तो टेढ़ा सी शरीर करके, पैर भी टेढ़े, बावां भी टेढ़ियां, गर्दन भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी है। इतने बल इसका नाम पै गया अष्टावक्र। 8 थावां तो जिस दे च बल ने। पहुंच गया जनक दी सभा। इनू वेख के सारियां नू पता ते सी कोहड़ दा लड़का है, उदालक दा दोतरा है, इसदी मां दा नाम सुजाता है।
और यह भी पता सी अध्ययन बड़ा करता है, जप बड़ा करता है, साधना बड़ी करता है। 90% ऋषियां दे घर ऋषि आने सन, 10% कुछ होर कदी कदी अपवाद हो जाता है, अक्सर इस तरह ही होता है। मुख्तसर मैं अर्ज करा, एकाग्रता बख्शनी। इनू वेख के सारे ही वो विद्वान हस पे, ते जद उन्हां दा हासा खामोश होया तो हुण अष्टावक्र भी हस पे। कहंदे इस सभा विच दो नहीं हसे सन, एक जनक, एक अष्टावक्र दा पिता उदास बैठा सी, मायूस बैठा सी। एक ते उंज चोट खा गया सी बहुत सारे विद्वानां तो, क्योंकि गल ना पूरी, इसनूं कोई जवाब ना आया। ते दूसरा इसनूं दुख होया, मेरे बच्चे दा हासा उड़ाया गया। मेरा ते हासा होया पर मेरे बच्चे दा, सारे नूं वेख के हस पैना। आखिर प्यो दी ममता, भावें ऋषि सी पर उसदा लड़का सी, उसदा खून सी, उसदी इस तरह निरादरी वेख के, इनू वेख के ही सारे हसदे पैना। तो खामोश बैठा सी जनक, खामोश, उच्ची सोचनी दा मालक, क्योंकि किसी दी कमजोरी ते हसन वास्ते, वो कमजोरी चाहे कुछ भी होवे, मनुख कोई चंगे नहीं होंदे। ये भी मैं अर्ज कर दिया।